इफ यू आर अ पीसीएम स्टूडेंट एंड यू आर फीलिंग स्टक, नहीं समझ आ रहा कि सिलेबस कैसे कवर करोगे, ऊपर से हाफ ईयरली एग्जाम्स भी तुम्हारे सर पे आ रखे हैं। हाफ ईयरली एग्जाम्स तक कैसे तुम लोग अपना सिलेबस कवर करो, हाफ ईयरली के बाद सिलेबस कैसे कवर करना है, कौन से मंथ तक तुम्हारा कंप्लीट सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, नवंबर ऑनवर्ड्स या फिर दिसंबर ऑनवर्ड्स किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से रिवाइज करना है, सारी चीजें तुमको इस पर्टिकुलर वीडियो में जानने को मिलेंगी। और मैं तुमको एक बात बता दूं, ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए है, चाहे आप अभी 0% पे हो, आपने कुछ भी चालू नहीं किया है, हाथ भी नहीं लगाया है बुक्स को, तो भी आपको स्ट्रैटेजी हेल्प करेगी। आप बीच में कहीं स्टक हो, 20-30% सिलेबस कवर करके बैठे हो, लेकिन लग रहा है कि सर जो 20-30% पढ़ा है ना, वो भी कुछ ऐसा खास मेरे को समझ आया नहीं है, सवाल मेरे से बन नहीं रहे हैं, या फिर आप लोग एक अच्छी पेस पे मूव कर रहे हो, 40-50% सिलेबस कवर कर भी लिया है, लेकिन अभी भी आगे को लेके अनश्योर हो कि किस तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाऊं, सिलेबस कैसे कवर करूं। आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू सारी की सारी चीजें समझने को मिलेगी कि आपको अब पढ़ना कैसे है। अगस्त ऑनवर्ड्स आप लोगों को अगस्त से लेके फरवरी तक किस तरीके से चीजों को लेके चलना है, क्या स्ट्रैटेजी, क्या रोड मैप, क्या रिसोर्सेज, सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा जो आपको फॉलो करनी है। सो दिस इज अगस्त टू फरवरी रोड मैप फॉर पीसीएम स्टूडेंट्स। और दोस्तों, अगर मैं तुमसे ये सवाल करूं कि तुम लोगों के पास अब कितना टाइम बचा है, कितने महीने बचे हैं, तो तुम लोग अपनी फिंगर्स पे काउंट करना चालू करोगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो 7 महीने मोटे मोटे तौर पे पड़े हैं। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो भी जुलाई का बचा हुआ टाइम है, ये भी तुम बर्बाद ही करने वाले हो। मैं तुमको बोल रहा हूं कि तुम बर्बाद ही करोगे, लेकिन बस मेक श्योर करना कि अगस्त से तुम अपने आप को ना मेंटली रेडी कर दो। दोस्त, जो भी तुमको दिक्कत हो रही है ना, प्रोकास्टिनेशन की दिक्कत है, तुम लोग एक टाइम टेबल फॉलो करना चालू करते हो लेकिन बीच में कहीं फंस जाते हो, रूटीन फॉलो नहीं कर पाते हो, या फिर तुम अपने आप को बहुत लीनियंटली बेटा पुश कर रहे हो, तुम अपने आप को पुश ही नहीं कर रहे हो, या फिर तुम अपनी पढ़ाई को इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे अभी तक, तो ये सारी चीजें तुमको त्यागनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेंगी। और अगस्त ऑनवर्ड्स, अगस्त के पहले दिन से ही तुमको कमर कसनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो बचे हुए 7-8 दिन के अंदर, जब भी तुम इस वीडियो को देखते हो जुलाई में, तुम लोगों के पास जितना भी टाइम बचता है, तुम अपने आप को मेंटली रेडी करो और अगस्त ऑनवर्ड्स इस तरीके से पढ़ना है। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि आपके पास 7 महीने हैं दोस्त, तो यहीं पर ही आप लोग गलत हो जा रहे हो। आपको 7 महीने ओवरऑल लेके चलना ही नहीं है, आपको इन 7 महीनों को ब्रेक करना है इन 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट्स क्या है बेटा, 4 महीने और 3 महीने में आपको इसको ब्रेक करना है। पहले वाले 4 महीनों में आप क्या करोगे, सिलेबस कवर करने पे फोकस करोगे, बेसिक प्रैक्टिस करने पे फोकस करोगे, पीवाईक्यू बनाने पे फोकस करोगे। और बचे हुए 3 महीने में हम लोग अपने आप को पॉलिश करने में, रिवाइज करेंगे कॉन्सेप्ट्स को, थ्योरी को, और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे फोकस करेंगे, सैंपल पेपर पे फोकस करेंगे और अपने आप को पॉलिश करने पे फोकस करेंगे। तो बचे हुए 7 महीने को 2 हिस्सों में बांट दो, पहला 4 महीने का हिस्सा और दूसरा 3 महीने का। पहले 4 महीने में क्या करना है और बाद के 3 महीने में क्या करना है मैं अभी डिटेल में भी बताऊंगा, लेकिन इतनी क्लैरिटी अपने दिमाग में डाल लो कि सिलेबस कवर करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 4 महीने बचे हैं। 4 महीने मतलब मोटे मोटे तौर पे 120 दिन बचे हैं। चलो, अब तुमको स्ट्रैटेजी देते हैं प्रॉपर। ये चीज मैंने तुमको बता दी कि तुमको अगस्त से नवंबर तक सिलेबस कवर करना है और दिसंबर से फरवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तुमको रिवीजन और प्रैक्टिस पे फोकस करना है। अब ये सिलेबस कैसे कवर करें यार, सर ये मंथली जो रोड मैप है यही तो नहीं समझ आ रहा कि हम लोग अगले 4 महीने के अंदर सिलेबस कैसे कवर करें। तो मैं इसकी भी तुमको क्लैरिटी देने वाला हूं, ध्यान से सुनना। तो भाई सबसे पहले तुमको ये चीज दिमाग में डालनी है, वेयर यू एट, मतलब कि तुम अभी करंट सिचुएशन में, करंट सिनारियो पे कहां पर हो। तुम 0% पे हो, तुम 20-30% सिलेबस कवर कर चुके हो लेकिन उतना सॉलिड तरीके से सिलेबस कवर नहीं हुआ है, या फिर तुम ऑलरेडी एक अच्छे मार्क पे हो, 40-50% पे हो। तो सबसे पहले तो तुमको ये सवाल खुद से करना है, इसी मोमेंट पे जब तुम ये वीडियो को देख रहे होगे दोस्त, इसी वक्त तुमको ये सवाल खुद से करना है कि अभी तुम कहां पर खड़े हो, अभी तुमने कितना सिलेबस कवर कर रखा है, कितने पानी में हो तुम। और उसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे कि फ्लो क्या रहना चाहिए। अभी जो भी सिचुएशन है आपकी, इसके बाद आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है और क्या फ्लो मेंटेन करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी वीडियो का। अगर ये मिस कर दिया तुमने ना, तो फिर तुम लोगों की स्ट्रैटेजी अधूरी रह जाएगी और हो सकता है कि तुम
जितना परफॉर्म कर सकते हो अच्छा, बचे हुए टाइम को अच्छे से यूज करके ना कर पाओ। तो अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप दोस्त जीरो पर भी हैं तो क्या करना है। अगर आपने 20-30% सिलेबस कवर कर लिया है, आधा पक्का जैसे भी किया हो, तो क्या करना है। और 40-50% एक अच्छी पेस पे चल रहे हैं दोस्त, तो क्या करना है, ध्यान से सुनना। अगर आप जीरो पर हो तो अब आपका नेक्स्ट गोल होना चाहिए कि मिड टर्म्स मेरे कितनी दूर है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, मैं कह रहा हूं ये वीडियो को आप 5 अगस्त को देख रहे हो, ठीक है। आपको क्या सोचना है कि अब 5 अगस्त से मिड टर्म्स के एग्जाम्स तक, डेट तक मेरे पास कितने दिन बचे हैं। जितने भी दिन बचे हैं आपको ट्राई करना है कि 40%, मैं कह रहा हूं 50% भी नहीं, 50% सिलेबस आएगा, आप 40% सिलेबस कवर करने की कोशिश करिए। 40% सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे तो आप अपने आप ही मिड टर्म एग्जाम्स में अच्छा करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा और उसके बाद बेटा आपका फ्लो मेंटेन रहेगा। तो जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, आप लोगों को अभी बहुत लंबी पिक्चर नहीं देखनी है। आप लोगों को क्या सोचना है सबसे पहले कि मिड टर्म्स तक मेरे पास कितना टाइम बचा है, चाहे वो 25 दिन है, 30 दिन है, 40 दिन है, जितना भी टाइम बचा है, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो उसके बाद टाइम कैलकुलेट करेंगे और उतने बचे हुए टाइम में मेरा एजेंडा रहेगा 40% सिलेबस कवर करने का। चाहे वो फिजिक्स की बात करूं, चाहे वो केमिस्ट्री की बात करूं, चाहे वो मैथ्स की बात करूं। अगर मैं फिजिक्स और मैथ्स में बात करूं तो 40% मतलब रफली आपको 5 से 6 चैप्टर कवर करने हैं, और केमिस्ट्री की बात करूं तो 4 चैप्टर कवर करने हैं। तो आपको ट्राई करना है कि अगले 1 महीने के अंदर मैं इतना सिलेबस कवर कर लूं और हाफ ईयरली में अच्छा करने की कोशिश करूं। और जो बच्चे बेटा 20-30% वाली कैटेगरी में, आप लोगों का एजेंडा क्या रहना चाहिए, आपको हाफ ईयरली के लिए भी अपने आप को पुश करना है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि मेरे को अब हाफ ईयरली तक 60-70% सिलेबस नहीं कवर करना है। मैंने जो 20-30% सिलेबस कवर किया है इसको मैं और पॉलिश करूंगा और बेटर करूंगा, और जो बचा हुआ सिलेबस है 50% कवर करना है अपने को, तो जो भी बचा हुआ सिलेबस है वो मैं कवर करूंगा। तो यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कवर हाफ सिलेबस टिल मिड टर्म। मिड टर्म तक आपको 50% ही करना है, 50% के एक ऊपर चैप्टर कुछ नहीं करना। आपका एजेंडा सिर्फ इतना रहना चाहिए, और लॉट ऑफ रिवीजन, लॉट ऑफ प्रैक्टिस आप लोगों को फोकस करना है। आप लोगों के लिए ये स्ट्रैटेजी हुई। उसके बाद जो बच्चे बेटा सही पेस पे चल रहे हैं, आप लोग भी क्या हाफ ईयरली तक अपनी पेस रोक दोगे? नहीं। आप लोगों के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। आप लोगों को क्या करना है दोस्त, आप लोगों को जो ये कवर्ड सिलेबस है यही हाफ ईयरली में आना है, तो इसको आप और बेटर करने की कोशिश करो। थोड़े से हॉट्स लेवल के क्वेश्चंस लगाओ, थोड़े से PYQs और लगाओ, थोड़े से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और लगाओ, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं रहना है। यू आर फ्री टू कवर न्यू चैप्टर्स एज वेल। आप अपने सिलेबस को और आगे बढ़ाओ। तो हाफ ईयरली तक अगर आप 60% 65% सिलेबस कवर कर लेते हैं तो वो आप लोगों के लिए ये एडवांटेज बनेगा। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको रिवीजन पे तो फोकस करना है, प्रैक्टिस पे तो फोकस करना है। जो भी आपने ऑलरेडी कवर्ड सिलेबस है आपका, उसको आपको रिवाइज भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को क्या करना है दोस्त, आप लोगों को नए चैप्टर्स भी उठाने हैं और कवर करने चालू करने हैं। कहानी क्लियर? अब आते हैं कि सर फ्लो क्या रहेगा। मान लो कि जिस बच्चे ने अभी तक कुछ भी कवर नहीं किया, या फिर जो 20-30% जिसने कवर किया है उसको नए चैप्टर्स कवर करने हैं, तो फ्लो क्या रहेगा। फ्लो बहुत सिंपल रख रहे हैं अपन लोग। चाहे फिजिक्स का कोई चैप्टर उठाओ, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, जो भी पढ़ने लग रहे हो, जिस भी चैप्टर को पढ़ने लग रहे हो, इस तरीके से पढ़ना है। बहुत सिंपल है, 2 मिनट में समझ जाओगे। रिसोर्सेज भी तुमको मैं इसी मोमेंट पे बता दूंगा क्या रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी। जो बोल रहा हूं अगर उतना भी कर लोगे तो अपने आप ही दिखेगा कि तुम लोग अपने आप को 80-85% के लिए रेडी कर चुके हो। उसके बाद लेवल अप कैसे करना है, पॉलिश कैसे करना है, मेरे पे छोड़ दो। तो सबसे पहले बेटा वन शॉट्स, और जहां भी तुम ऑनलाइन ऑफलाइन एनरोल्ड हो, पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो बेटा, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो वन शॉट्स और एनसीईआरटी का तुम लोग फायदा उठा सकते हो। उसके साथ साथ अगर तुम कहीं पे कोचिंग जा रहे हो तो तुम्हारे टीचर्स वहां पे तुमको थ्योरी पढ़ा ही रहे होंगे। तो जो भी तुम लोग जिस भी एनवायरमेंट में हो, जिस भी तरीके से तैयारी कर रहे हो, थ्योरी अपनी कवर करो। सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए। जैसे ही तुमको लगता है कि किसी भी चैप्टर की मैंने थ्योरी पे अच्छे से ग्रास्प कर लिया है, चाहे वो सेल्फ स्टडी से किया हो, चाहे वो टीचर की हेल्प से किया हो, तुम लोग बेटा एनसीईआरटी उठाओ और एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल, एक एक एक्सरसाइज क्वेश्चन अच्छे से कर डालो। एक टाइम ही मेहनत करनी होती है एनसीईआरटी पे, बार बारी नहीं करनी होती है। तो एक बारी की मेहनत तो तुमको करनी पड़ेगी। हर एक एग्जाम्पल, हर एक सवाल को अच्छे से बना लो।
और यहाँ पर बेटा वन शॉट्स को तुम लोग बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, क्योंकि टाइम तुम्हारे पास कम बचा है। तुम लोग वन शॉट्स को बहुत कंसाइज तरीके से यूज करके नोट्स भी बना सकते हो। जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इंपॉर्टेंट की एरियाज है, उनके अराउंड अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से बिल्ड भी कर सकते हो। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो नहीं पता बेटा, लेकिन मैथ्स के लिए मेरे चैनल पर पूरी की पूरी वन शॉट की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। उससे ज्यादा बेटर कंसाइज मैथ्स के सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट तुमको नहीं मिलेगी। उसमें एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं, पीवाईक्यूज भी इंक्लूडेड हैं। तो वहां पर 2.5-3 घंटे में आप एक चैप्टर को और बेटर तरीके से पॉलिश कर पाओगे। तो आप लोग उस प्लेलिस्ट को जरूर रेफर करना, और आप लोगों को अपने आप ही समझ आएगा कि कैसे कम टाइम में ज्यादा पढ़ा जाता है। दोस्त, एनसीईआरटी कर लिया अपन लोगों ने। एनसीईआरटी के बाद तुम लोगों को 2 रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। एक तो कंसाइज क्वेश्चन बैंक ले लो, बहुत मोटा क्वेश्चन बैंक नहीं लेना है। जो मैं तुमको अप्रैल में रेकमेंड कर रहा था, अब मैं वो तुमको नहीं रेकमेंड कर रहा हूं, और मैं उसके पीछे का रीजन भी बता रहा हूं, क्योंकि अब तुम्हारे पास दोस्त टाइम नहीं है उतना। तो तुमको अब कंसाइज छोटा सा क्वेश्चन बैंक लेना है, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, मैथ्स का भी, जिसमें तुम्हारे बेटा 1500 प्लस कुछ क्वेश्चंस हो। उसके साथ साथ जो क्वेश्चन बैंक हो उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे से कवर हो जाएं। तुमको बेटा हर चैप्टर के हिसाब से कंसाइज नोट्स मिल जाएं, तुम लोगों को माइंड मैप्स मिल जाएं। उसके साथ साथ तुम लोगों को बेटा इस क्वेश्चन बैंक में उस टाइप का सवाल, हर टाइप का सवाल मिल जाए जैसे 2024 और 2025 में पूछे गए हैं, उसके अराउंड फ्रेम करे हुए कुछ एक्सपेक्टेड सवाल मिल जाए। तो ऐसा क्वेश्चन बैंक तुम लोगों को लेना है, और तुम लोगों को ये सोचना ही नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना है। जो मैं रेकमेंड कर रहा हूं, अगर तुम आंख बंद करके वो ले लोगे तो तुम्हारा टाइम भी बचेगा, रिसर्च करने का तुम्हारे पास टाइम बचा नहीं है। बस ट्रस्ट मी, और तुम इस क्वेश्चन बैंक को ले लो, तुम पक्का रिग्रेट नहीं करोगे। कौन सा क्वेश्चन बैंक है भाई? एमटीजी का क्वेश्चन बैंक है, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तुम लोगों को वहां से पीसीएम का सेट मंगा लेना है, और अगर इंग्लिश का भी तुमको चाहिए बेटा क्वेश्चन बैंक, तो पीसीएमई का भी तुमको सेट दिख जाएगा, वो तुम मंगा लेना। उसके बाद तुमको बेटा टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज कवर करने हैं, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज कवर करने हैं। अभी से ही करते हुए चलो, नवंबर तक अगर हर चैप्टर के लिए अपन लोग ये फ्लो फॉलो कर लेते हैं, फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी, मैथ्स के लिए भी, बेटा नवंबर तक ही तुम 90% के कैंडिडेट बन जाओगे। अगले दिन अगर कोई बोर्ड एग्जाम करवा देना तो तुम पक्का अच्छा करके आओगे। तुम लोगों की एंजाइटी लेवल हाई नहीं होगी कि सर अभी तो मेरी तैयारी नहीं हुई। बाकी स्टूडेंट्स की होगी जो ये वीडियो नहीं देख रहे हैं। तो आपको इसके बाद टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज करने हैं। इसके लिए भी आपको ज्यादा मत्थापच्ची नहीं करनी है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैं बुक इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दोबारा से डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा। चैंपियन बुक करके आती है बेटा, बेस्ट बुक है। उसमें आपको सारे के सारे पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे लास्ट 10 साल के, और उसके साथ साथ टॉपर्स के आंसर्स का आपको स्निपेट्स भी मिलेगा, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि यार आंसर्स को प्रेजेंट कैसे करना है। और भी बहुत खास चीजें यार उस बुक में। अपने आप ही जब आप उस बुक के लिंक को क्लिक करोगे, उसके कंटेंट पेज को देखोगे, आपको समझ आ जाएगा कि सर क्यों रेकमेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना फ्लो रहना चाहिए। अब बेटा अपन ने सारी चीजें कवर कर ली हैं टिल हाफ ईयरली एग्जाम्स, टिल मिड टर्म्स तक, कि कैसे सर ने बताया कि क्या चीजें करनी है जब तक मेरे मिड टर्म्स नहीं हो जाते। लेकिन व्हाट आफ्टर मिड टर्म्स? मिड टर्म्स के बाद कैसे करूं बेटा तैयारी? तो देखो, मिड टर्म्स के बाद यार मोटे मोटे तौर पे अगर मैं बात करूं ना, तो मेरे पास 3 महीने रह जाएंगे, क्योंकि सितंबर स्टार्टिंग या फिर सितंबर मिड में आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि सितंबर मिड तक भी खत्म हो जाते हैं, तो भी आपके पास 2.5 महीने यानी कि 2.5 मंथ्स बचेगा। तो इस 2.5 मंथ्स में आपका एक ही गोल होना चाहिए कि भाई रेस्ट ऑफ द सिलेबस को मैं कवर कर दूं। और ये कब कवर हो पाएगा? जब तुम एक बढ़िया सा ना मंथली टाइम टेबल बनाओगे। अब इस वीडियो में मैं तुमको टाइम टेबल नहीं बता रहा हूं मंथली, लेकिन मंथली टाइम टेबल की वीडियो इसी चैनल पर 2 दिन के बाद बनाऊंगा, और वैसा टाइम टेबल तुमको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा जो मैं करूंगा। तो 2 दिन बाद ही टाइम टेबल का वीडियो आएगा। चैनल को इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम इस वीडियो को मिस नहीं कर सकते हो। इस वीडियो से तुमको आइडिया लगेगा अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में तुमको अपने पूरे के पूरे सिलेबस को किस तरीके से बांटना है, पार्टीशन कैसे करना है। फिर ये जो तुमने मंथली टारगेट्स लिए हुए हैं, इसको अचीव करने के लिए तुमको वीकली टारगेट्स कैसे बनाने हैं, किस तरीके से मेहनत करनी है। तो वो बहुत ही डिटेल्ड टाइम टेबल होने वाला है। इनफैक्ट तुमको मैं उसमें 24 आवर का रूटीन तक बताऊंगा। तो ये वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, इसमें मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं टाइम टेबल। 2 दिन बाद वो वीडियो आ जाएगी। उसके लिए तुम चैनल पर एक्टिव रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो भाई
इसके बाद अपनी कहानी रह जाती है यार कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, नवंबर तक मैंने अपना सिलेबस कवर कर लिया। अब मैं दिसंबर, जनवरी और फरवरी में क्या करूंगा दोस्त? तो ये जो 3 महीने हैं ये रिवीजन को डेडिकेटेड रहेंगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस अगर आपने नवंबर के बाद ये सोच लिया ना कि आपकी प्रैक्टिस एनफ हो चुकी है, आप तो 30 मार खान समझने लगे हो खुद को, तो वहीं से ही तुम्हारा डाउनफॉल चालू हो जाएगा, ध्यान रखना। क्योंकि नवंबर के बाद प्रेशर और बढ़ेगा, क्योंकि तुम लोग जेई के एग्जाम में भी घुसोगे, तुम लोगों को और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रेशर आएगा, तो तुम लोगों को बोर्ड एग्जाम के साथ साथ ये भी मैनेज करना रहेगा। तो अगर तुमने अपने बोर्ड एग्जाम को एकदम ही लाइटली ले लिया तो वो बड़ा गैप आ जाएगा और तुमको लगेगा कि यार अभी तक जितना भी पढ़ा था वो सब गायब होता जा रहा है। तो तुमको रेगुलर रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, मेहनत में कमी नहीं छोड़नी है नवंबर के बाद भी। तो हम लोग रिवीजन भी करते रहेंगे, प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। इसके साथ साथ अभी तक हमने चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज करे थे, अब हम ईयर वाइज पीवाईक्यूज उठाएंगे कि 2025 के अपन लोगों ने सारे के सारे सेट उठाए, 2024 के सेट उठाए, पेपर बनाए। 2024 और 2025 के पेपर लगाने बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, क्योंकि काफी नए टाइप के सवाल आए हैं। उन नए टाइप के सवालों के अराउंड आपको चेक करना है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उतने लेवल की बैठी है या नहीं बैठी है। और प्लीज एक चीज यहां पर मैं और बता रहा हूं, तुम किसी को भी फॉलो कर रहे हो फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, एक बारी ये देख लेना कि यार जो भी तुम जिस भी टीचर पे ट्रस्ट कर रहे हो वो तुमको एज पर लेवल, एज पर करंट लेवल पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है। मैथ्स के लिए मैं क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि मैथ्स के लिए तुमको मैं जो भी करवाऊंगा इस चैनल पर, अगर तुम मेरी पुरानी प्लेलिस्ट, चाहे वो वन शॉट की प्लेलिस्ट हो, चाहे वो ललकार सीरीज हो जिसमें मैंने पीवाईक्यूज कवर करवाए हैं लास्ट 10 साल के, चाहे मैंने लास्ट साल के बच्चों के लिए केस बेस के क्वेश्चंस करवाए थे, एमसीक्यूज करवाए थे, जितने भी सवाल करवाए थे, अगर तुम वो रिकॉर्डेड वीडियोस भी देख लोगे ना तो भी तुमको समझ आएगा कि भाई इस चैनल पर जो कंटेंट कराया जा रहा है उसका लेवल क्या है। और इस साल जो मैं तुमको कंटेंट कराने वाला हूँ वो एक लेवल और ऊपर कराने वाला हूँ। तो जब मैं सवाल कराऊंगा अपने चैनल पर, हो सकता है कि तुमको उस टाइम पे लगे कि यार सर ना थोड़े से अच्छे लेवल के सवाल करा रहे हैं, ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में आएंगे या नहीं आएंगे। यकीन मानो ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में आते भी हैं। और दोस्तों इसी टाइप के सवाल तुमको वर्स्ट के सिनारियो के लिए भी प्रिपेयर करेंगे यार। अपने को अगर 100% लेवल है तो 120% के लिए तैयारी करनी है। तो पेपर आसान आएगा, डिफिकल्ट आएगा, हम लोग जरूर अच्छा करेंगे दोस्त। ऐसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आपको टीचर्स फाइनलाइज करने हैं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी किए। फिर बेटा सैंपल पेपर्स की कहानी आएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट के लिए आपको मिनिमम दोस्त 15 सैंपल पेपर करने ही करने हैं। लेकिन इसकी टेंशन अभी आपको नहीं लेनी है, मैं आपको बाद में रेकमेंड कर दूंगा कि बेस्ट सैंपल पेपर्स कौन से रहेंगे। इनफैक्ट मैथ्स के लिए तो शायद मैं खुद ही सैंपल पेपर्स बना दूं और आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूं। तो ये बात की बात है। लेकिन इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको कोई नहीं बताएगा, वो मैं आपको बता रहा हूं। वो आपको तैयार करेगा बेटा वर्स्ट के सिनारियो के लिए। आप चाहे फिजिक्स की बात करें चाहे केमिस्ट्री की बात करें यार, आपको लास्ट 3 महीने में ना अपने आप को पॉलिश भी करना है और थोड़ा सा टफ सवालों के लिए रेडी भी करना है कि व्हाट इफ पेपर का लेवल और इंक्रीज हो जाए 2026 में। तो आपको थोड़ा सा फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के हॉट्स लेवल के क्वेश्चन करके अपने ब्रेन को थोड़ा सा बेटा उसके लिए ट्रेन करना है, कॉम्पिटेंसी और बिल्ड करनी है। ये आप लोगों के लिए गेम चेंजर होगा, मैं बता रहा हूँ। तो अब मैं आपको पूरी की पूरी चीजें समराइज कर देता हूँ दोस्त। आप चाहे अभी एट 0 हैं, कुछ भी नहीं कवर किया, 20-30% कवर किया है, 40-50% कवर किया है, सबसे पहला आपका गोल क्या होना चाहिए? हाफ ईयरली एग्जाम्स। उसको कैसे अप्रोच करना है मैंने बता दिया। हाफ ईयरली के बाद नवंबर तक चीजों को कैसे लेके चलना है बता दिया। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं तुमको मंथ वाइज टाइम टेबल भी दे दूंगा, मंथ वाइज टारगेट भी दे दूंगा, जो 2 दिन बाद आएगी वीडियो। और ये वीडियो इतनी कंसाइज बनाऊंगा, इतनी डिटेल्ड बनाऊंगा कि तुम लोगों को मंथ वाइज टारगेट्स दूंगा। वो मंथ वाइज टारगेट्स अचीव करने के लिए वीकली टाइम टेबल क्या रहना चाहिए, और ये वीकली टारगेट्स को अचीव करने के लिए तुम्हारा 24 घंटे का रूटीन कैसा दिखना चाहिए। तो तुम देख रहे हो एकदम लेयर बाय लेयर ब्रेक डाउन कर दूंगा सारी चीजें अगली वीडियो के अंदर जो 2 दिन बाद आएगी। वो मिस मत करना, उसके लिए चैनल पर एक्टिव रहना दोस्त। उसके साथ साथ तुमको क्वेश्चन बैंक फॉलो करना है। फ्लो क्या रहना चाहिए? बहुत सिंपल है, ज्यादा नहीं भटकना, ज्यादा बुक्स के पीछे नहीं भागना। अपने को आप लोगों को क्वेश्चन बैंक लेना है और आप लोगों को चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू बुक लेनी है। दोनों बुक्स के लिंक्स तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तुम खरीदो फटाफट से और उसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक लगा लो शिद्दत के साथ। बस इतना करना है तुमको। तो यहीं पर ही इस वीडियो को भाई एंड करते हैं। दिस इज इट।
और अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं कि आपको अपने आप ही इंप्रूवमेंट दिखेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई दोस्त, तो यार प्लीज लाइक जरूर करके जाना। जो भी आपके मन में बात है वो कमेंट्स में जरूर डाल के जाना। और जो भी आपके दोस्त यार हैं जिनका आप थोड़ा सा भी भला करना चाहते हो, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना यार। जय हिंद दोस्तों।